Hello students, today we are going to start class 9 NCERT Math, chapter Triangles, exercise 7.1. In this chapter, we will learn about congruence of triangles. When all sides and angles of a triangle are equal to corresponding sides and angles of other triangle, then said triangles are called to be congruent. Let us start with question number first. In quadrilateral ACBD, AC is equal to AD and AB bisects angle A. Figure is given to us, so we have to draw figure first. चलिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं. ACBD एक क्वाड्रेटरल लाइक दिस जैसे कि ड्रॉ हो रही है वो गिवन है. पॉइंट्स है यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं A, C, B एंड D. AC जो है वो AD के इक्वल है. AC is given equal to AD. AB bisects एंगल A, मतलब AB जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट का मतलब ये हो गया कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है. वी कैन से दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स होता है. वी हैव टू शो what is to be shown that triangle ABC is congruent with the triangle ABD. तो फर्स्ट पार्ट हमें ये प्रूव करना है. ABC ट्रायंगल आपको पता है और ABD ट्रायंगल आपको पता है. तो लेट अस स्टार्ट करें विद प्रूफ. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, तो जो ट्रायंगल आपने प्रूव करनी होती है पहले तो उनके बारे में आपको लिखना है. एंड शब्द यहाँ पे यूज करेंगे. जो AC है वो AD के इक्वल है. दिस इज गिवन. इस ट्रायंगल का AC और दूसरे ट्रायंगल का AD इक्वल है. ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. उसके बाद एंगल CAB is equal to एंगल BAD, और वी कैन से एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है. Why? Because AB जो है वो बाइसेक्ट्स कर रहा है एंगल A को. दिस इज आल्सो गिवन. सो ट्रायंगल ABC में एंगल 1 एंड ट्रायंगल ABD में एंगल 2, दीज आर आल्सो इक्वल. AB इज इक्वल टू AB. AB जो है वो AB के इक्वल है बिकॉज दिस इज अ कॉमन साइड. सो आप क्या देखोगे? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. सो बाय SAS rule we can say triangle ABC is congruent with triangle ABD. It means A के corresponding A पॉइंट है, B के B और C के corresponding D है. यहाँ पे तो आपको डिफरेंस बताना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली पॉइंट्स को कैसे हम लोग लिख सकते हैं. So SAS is one of the rules by which we can prove that two triangles are congruent. और भी रूल्स हैं लेकिन क्वेश्चंस के साथ हम लोग करते रहेंगे. SAS का मतलब क्या है कि जो दो साइड हम लोग इक्वल ले रहे हैं उनके बीच में एंगल आ रहा है. जैसे इस ट्रायंगल में देखिए AC और AB के बीच में एंगल है. सिमिलरली AD और AB के बीच में एंगल है. यानी कि अगर आई हैव टू अप्लाई SAS रूल, the angle should be in between the equal sides. तो वो रूल लगा के triangles can be congruent. Now आगे इन्होंने पूछा है what can you say about BC and BD. तो you can clearly see कि BC जो है वो ABC का पार्ट है and BD जो है वो ABD का पार्ट है. तो by CPCT corresponding, CPCT का मतलब क्या होता है? corresponding parts of congruent triangles. congruent triangles के corresponding parts, जैसे कि यहाँ पे लास्ट टू में आपको BC दिख रहा है और यहाँ पे लास्ट टू में BD दिख रहा है. तो CPCT ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होगी. तो हम लोग क्या कह सकते हैं BC और BD के बारे में कि दे विल बी इक्वल इन लेंथ. तो BC जो है वो BD के
इक्वल मिलेगी अगर हमने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। तो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन डन। तो पहले आपने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी थी, फिर उसके बाद साइड्स को हम लोगों ने इक्वल शो करना था, जो हम लोगों ने बाय सिंप्लिसिटी कर दिया। ओके, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज दैट? क्वेश्चन नंबर 2 में ABCD is a quadrilateral in which AB is equal to BC. AD सॉरी। तो अगेन फिगर इज गिवन, तो हमें पहले फिगर ही ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज AD, BC, दिस इज लाइक दिस एंड दिस। तो ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, AD, ये नीचे है B और ये साइड में है C। AC को भी ज्वाइन किया है और BD को भी ज्वाइन किया है। नाउ गिवन क्या है AD, अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। AD जो है वो इक्वल है BC के, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। DAB एंगल, DAB इट मींस DAB यानी कि कंप्लीट एंगल, दिस इज इक्वल टू CBA, CBA यानी कि इस कंप्लीट एंगल के इक्वल है। तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल है आपके पास, ये A, दिस इज B, दिस इज D। तो मतलब ये वाला ट्रायंगल वी हैव टू कॉन्ग्रुएंट विद BAC, BAC। तो आई थिंक आप लोग क्लियर दिख रहा होगा कि कौन सी यहाँ पे हमें इक्वल प्रूव करनी है। हमें ये वाला, इसको मैं अभी ब्लैक कर रहा हूँ, एक तो ये वाला ट्रायंगल और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट के लिए जाना है वो ये वाला है। मुझे ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं। लिखते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है उनको लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। नाउ देखते हैं कि क्या कुछ चीजें गिवन है हमें। ABD में AD जो है वो BAC के BC के इक्वल है। AD is equal to BC, this is given to us, ये हमें पहले से ही गिवन है कि जो AD है वो BC के इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद हमारे पास एंगल A, ये पूरा कंप्लीट एंगल ABD में बन रहा है और ABC में पूरा एंगल B बन रहा है, और ये हमारे को गिवन है कि ये एंगल्स इक्वल हैं। तो ABD का एंगल DAB और BAC का एंगल ABC या CBA इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। अब आप लोग क्लियर देख सकते हो कि जो AB साइड है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स में इक्वली आ रही है। सो वी कैन से बाय अगेन SAS, जो रूल प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया गया था वही सेम रूल यहाँ पे यूज हो रहा है। तो बाय SAS रूल वी कैन से ABD is congruent with triangle BAC। अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि A के कॉरेस्पॉन्डिंग A पॉइंट क्यों नहीं आया। चलिए मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देखो AD जो है वो BC के इक्वल है और जो DAB एंगल है वो ABC के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल A है वो B के इक्वल है। तो जब भी आप कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो जिस पॉइंट पे एंगल इक्वल होते हैं वो पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। जैसे मैंने ABD में A को पहले पॉइंट पे रखा है, तो फिर A के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल इक्वल है B, तो मुझे जब दूसरी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट में लिखनी है तो उसका जो एंगल इक्वल है वो भी पहले नंबर पे ही लिखना है। सपोज कर लो अगर मैं A को तीसरे नंबर पे लिखता तो B को भी मैं तीसरे नंबर पर ही लिखता। तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग B आ गया।
अब यहाँ पे देखो, अगर ए के कॉरेस्पॉन्डिंग बी है तो डी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, फिर सी होगा। तो डी की जगह आपका क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। और जो एक पॉइंट के लिए जगह बच गई उसमें वो पॉइंट लिख दो जिसको आपने ट्रायंगल में रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई आपके पास, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये फर्स्ट पार्ट हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। एंगल देख लो कि कहाँ पे इक्वल है, और उसके बाद फिर एक और पॉइंट उठा लो जो भी आपने गिवन किए हुए हैं। इस तरीके से आप पहुंच जाओगे कि कौन सा पॉइंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है बी डी इज इक्वल टू ए सी। टू प्रूव बी डी इज इक्वल टू ए सी। आप देख सकते हो बाय सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसकी जो लास्ट टू साइड है, इसकी लास्ट जो पॉइंट्स है वो बी डी साइड है, और इसकी जो लास्ट टू पॉइंट्स है वो ए सी साइड है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होता है, तो यानी कि वी कैन से बी डी जो है वो ए सी के इक्वल है। तो बाय सीपीसीटी ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आप यहाँ पे एक बार ये भी लिख सकते हो कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट है। ये हम लोग कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट है ए बी डी। ए बी डी कहाँ पे है, ए बी डी ये वाला एंगल है। बी ए सी यानी कि ये वाला एंगल हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट करना है, सॉरी इक्वल करना है। नाउ अगेन आप देख सकते हो कि इन्हीं दो ट्रायंगल्स में ये एंगल्स आ रहे हैं। जो हमारा एंगल बी ए बी डी है, ए बी डी ये आपका ए डी बी ट्रायंगल का हिस्सा है। तो ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के। तो बाय सिंप्लिसिटी ये एंगल्स भी आपस में इक्वल है। अब देखिए ए बी डी जो है ना, ए बी डी ये वाली ट्रायंगल है, तो इसमें मतलब ये छोटा एंगल बी आ रहा है। और बी ए सी में देखो बी ए सी, इसमें ए का ये इतना पार्ट आ रहा है। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिंप्लिसिटी उनके ये वाले एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग बाय सिंप्लिसिटी। तो यानी कि सिर्फ पहला पार्ट आपको प्रूव करना था, बाकी दो पार्ट तो सीबीसीटी के थ्रू डायरेक्टली प्रूव हो गए। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्यूशन जो डन हुआ। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इन क्वेश्चन नंबर 3 अगेन फिगर हमारे पास गिवन है। तो पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ और बताता हूँ कि क्या कुछ हमें गिवन है। हमें फिगर में ये कहा गया है कि सीबी जो है वो परपेंडिकुलर है, और साथ में एक डीए भी है वो भी परपेंडिकुलर है। डी ए वो परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर जो है वो किस लाइन के ऊपर है, यस लाइन ए बी। तो इसका मतलब ये भी 90 का एंगल है, दिस इज आल्सो 90 डिग्री एंगल। CD को ज्वाइन किया गया है, तो हमने CD को ज्वाइन कर दिया है इस तरीके से, ज्वाइन हो गए हैं। सो AD and BC, AD and BC, these are perpendicular and these are equal also। तो ये perpendicular 90 डिग्री एंगल भी है और साथ में ये इक्वल भी है आपस में, और वो AB के परपेंडिकुलर है, वो डिस्कस हो गया। शो दैट CD ये वाली लाइन AB को बाइसेक्ट करती है। AB को बाइसेक्ट मतलब AB के दो हिस्से कर रही है। तो इस तरीके से हम लोगों को एक्चुअली में प्रूफ क्या करना है कि जो OB है वो OA के इक्वल है। देखिए OB ना तो बराबर हिस्से, तो ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। तो अब दो साइड्स तभी किसी ट्रायंगल की इक्वल हो सकती है अगर हम लोग उनका कॉन्ग्रुएंट कर लें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग कैसे करेंगे, एक तो ट्रायंगल लेंगे हम लोग BOC, और एक हमें ट्रायंगल लेनी पड़ेगी AOB, क्योंकि ये दो ट्रायंगल में ही आपकी OB और OA आ रही है। बड़ा आसान है, चलिए स्टार्ट करते हैं। BOC में जो BC है वो AOD के AD के इक्वल है, क्योंकि ये हमें गिवन है कि ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर्स इक्वल लेंथ के हैं। उसके बाद ये जो एंगल है B वो एंगल A के इक्वल है।
CBO is equal to एंगल DAO, और ये कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर्स हम लोगों को दिया हुआ है कि ये आपके परपेंडिकुलर्स रो है BC और AD AB के ऊपर, तो परपेंडिकुलर्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उसका मतलब ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। आफ्टर दैट एंगल जो ये वाला O है वो इस एंगल के इक्वल होगा। इसको मान लेते हैं आपको हो जाता है थोड़ा रिप्रेजेंट करना। देखिए BOC ने एंगल 1 नाम दिया है और AOD ने 2 नाम दिया है। Why they are equal? Vertical opposite angles. जब lines intersect each other, then vertical opposite angle equal each other. तो what can we see? दो एंगल्स और एक साइड हमारी इक्वल हो रही है, तो इस मीन्स we can use by AAS rule ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है। अब पॉइंट देखेंगे कैसे चुनते हैं हम लोग। तो SCS रूल आप कर चुके हो, दो साइड के बीच में एंगल। AAS क्या कहता है कि कोई भी दो एंगल्स हो और एक साइड अगर इक्वल है तो हम लोग तब भी कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है। अब देखिए पॉइंट कैसे चुनेंगे। BOC AOD के कॉन्ग्रुएंट तो है, लेकिन अभी ये चक्कर है कि कौन सा पॉइंट किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। BOC में B पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ADO में 90 का एंगल A पे बन रहा है, तो इसका मतलब है B के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग लिखेंगे पॉइंट A। O पे कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल इक्वल है दूसरे ट्रायंगल में? O पे इक्वल है वर्टिकल अपोजिट एंगल C, तो एक पॉइंट कौन सा बच गया इस ट्रायंगल में? D। तो ये कितना आसानी से हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिख सकते हैं। हमें प्रूव करना था OBOA, तो आई थिंक बाय CPCT यू कैन क्लियरली सी कि BO जो है वो AO के इक्वल होएगा बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जब BO और AO इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, CD ने AB के दो हिस्से कर दिए, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। ये स्टेटमेंट हो गई और इसका मैथमेटिकली रिजल्ट ये बनेगा। तो दिस इज डन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक देखिए डिफरेंस ये आया कि पहले आपने SCS रूल पढ़ा पहले दो क्वेश्चन में, और अब तीसरे में आप पढ़ रहे हो AAS, दो एंगल्स और एक साइड। Okay, let us start with question number 4. What is the question number 4? Let us see. L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel lines P and Q. चलिए लाइंस पैरेलल ड्रॉ की गई है। L और M दो पैरेलल लाइंस है आपस में। ये हो गई L और ये हो गई अपनी M। This is L. This is M. Two more lines are there. This is P. This is Q. तो P and Q, तो ये भी लाइंस है आपके पास, ये भी पैरेलल है आपस में। L और M भी पैरेलल है आपस में। तो अब कहते हैं कि शो करें ABC। वेयर आर ABC? तो हमें वो शो करने हैं। ये पॉइंट A है, दिस इज द D, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। हम लोग A और C को ज्वाइन करेंगे। तो व्हाट इज टू बी प्रूव्ड? वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC is congruent with the triangle CDA। तो ये दो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, ये दो ट्रायंगल्स। चलिए लेट अस सी। तो हम लोग करते हैं प्रूफ वाले स्टेप। सबसे पहले वही लिखेंगे जो ट्रायंगल हमें रिक्वायरमेंट है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। तो इन दो ट्रायंगल्स में लेट अस सी क्या हो सकता है। आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि जो AC है वो AC के इक्वल होगी। दोनों में ये जो साइड है वो कॉमन है, तो फर्स्ट पॉइंट मुझे मिल गया AC इज कॉमन विद AC। उसके बाद इस ट्रायंगल ABC में
ये वाला एंगल 1 ऊपर वाले ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 will be equal to angle 2. Why? Alternate interior angles are equal. Alternate interior angles क्या है? इक्वल है। क्यों है इक्वल ये? क्योंकि जो AD है वो BC के पैरेलल है और जो AC है वो एक ट्रांसवर्सल है। तो इसीलिए एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। ओके, अभी हमें एक पॉइंट और रिक्वायरमेंट है। ये वाला एंगल क्या इसके भी इक्वल होगा? लेट मी से दिस इज 3, दिस इज 4। यस, ये भी इक्वल है। व्हाई दे आर इक्वल? क्योंकि अगेन यहाँ पे ये जो P है और वो जो Q है ये आपस में क्या है? पैरेलल है। तो AB और CD भी आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। और AC जो है वो ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो 3 and 4 विल आल्सो बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का काम करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। उसकी वजह क्या है? AB जो है वो BC के पैरेलल है एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो दो एंगल्स आ गए हैं कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के और एक साइड आ गई है। तो यानी कि अगेन वी कैन यूज द रूल AAS। कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बदलेंगे हम लोग। यहाँ पे AAS को हम लोग लिखेंगे AS से रूल। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साइड है AC वो अपने दो इक्वल एंगल्स के बीच में आई है। तो इसलिए हम लोग AAS ना लिखेंगे बल्कि ASA लिखेंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन था ये वाला, यहाँ पे देखो AAS इसलिए लिखा गया क्योंकि एंगल्स ये वाले थे लेकिन साइड ये वाली नहीं थी, साइड अलग थी। लेकिन इन दिस क्वेश्चन यू कैन क्लियरली सी एंगल्स एंड द साइड्स आर मीटिंग विद ईच अदर। जो साइड है वो दो एंगल्स के बीच में है। तो दैट इज व्हाई एस को शिफ्ट मिडल में करना पड़ेगा। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ABC। लेट अस सी द पॉइंट। कैसे चेक करेंगे? देखिए 1 एंगल 2 के इक्वल था। तो यानी कि जो छोटी इस वाली ट्रायंगल में C पॉइंट पे एंगल है वो दूसरी ट्रायंगल के एंगल A पे है। तो यानी कि इधर हम लोग लिखेंगे ABC में हमने C को तीसरे नंबर पे लिखा है तो फिर C के कॉरस्पॉन्डिंग A पॉइंट को भी तीसरे नंबर पे लिखा जाएगा। उसके बाद जो आपके पास इस ट्रायंगल में ABC में एंगल A बन रहा है वो C पे बन रहा है। तो यानी कि इधर एंगल A पहले है तो फिर इधर क्या लिखना पड़ेगा? पहले C और फिर जो पॉइंट बच गया दैट इज D, उसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो यानी कि ABC जो है वो CDA के कॉन्ग्रुएंट हो गया है। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोगों को यही शायद प्रूव करना था। जी यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे अब CPCT का कोई चक्कर नहीं क्योंकि आगे कुछ भी हमें नहीं कहा है। तो है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल CDA। यहाँ पे एक चीज और पता चली, SAS के बाद AAS के बाद ASA रूल भी होता है। AASA कैसे डिफरेंट है? वहां पे एंगल्स के बीच में साइड नहीं है लेकिन यहाँ पे जो साइड है वो एंगल्स के बीच में आ रही है। ओके, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5th। line L is bisector of angle A and B in any point on L। तो हमारे पास क्या है? एंगल A है उसका बाइसेक्टर किया जा रहा है। पहले फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये अपना हो गया, ये हम लोग बना रहे हैं एंगल A। ये एंगल A बन गया और L जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। तो दिस इज लाइन, दिस
लाइन इज एल, तो ये बाइसेक्टिंग का काम कर रही है, मतलब ये वाला जो एंगल है, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है हमें। B is any point on L, L के ऊपर कोई पॉइंट है B, तो लेट मी से दिस पॉइंट इज B, BP and PQ are perpendicular from B to the arms angle A। एंगल ए की कौन कौन सी आर्म है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, यहाँ पे B से परपेंडिकुलर खींचा गया है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, यहाँ पर B से परपेंडिकुलर खींचे गए हैं, एक है BQ और सेकंड है BP, तो ये दो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमने खींच लिए। सो वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल APB, तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है AQB के, तो APB एंड AQB ये आप लोगों ने प्रूव करना है। चलिए पहले ये प्रूव करते हैं, तो जो ट्रायंगल हमें चाहिए पहले हम लोग उनके बारे में लिख लेते हैं, ट्रायंगल APB एंड इन ट्रायंगल AQB। बहुत इजी पॉइंट है, AB जो है वो AB के इक्वल है, आप देख सकते हो दोनों ट्रायंगल्स में AB जो है वो कॉमन आ रही है, तो वी विल राइट कॉमन। आफ्टर दैट APB यानी कि इस वाले ट्रायंगल में जो एंगल 2 है वो AQB के एंगल 1 के इक्वल है, वाई L बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। एक बात और जो आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस करनी है, आप ये नहीं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिखना होता है, ये देखना है कि इस वाली ट्रायंगल में आपने एंगल को क्या नाम दिया है, इस साइड इस वाले ट्रायंगल के पैरामीटर चलेंगे, इस तरफ इस वाले ट्रायंगल के पैरामीटर्स चलेंगे। उसके बाद APB में ये वाला एंगल P और दूसरे वाली ट्रायंगल में एंगल Q, दे आर इक्वल 90 डिग्री बाय परपेंडिकुलर्स हैं, अगेन गिवन है ये कि B से परपेंडिकुलर खींचे हुए हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर्स। अब आप देख सकते हो दो एंगल्स हैं और एक साइड है, तो या तो AAS लगा देंगे या ASC लगा देंगे, पर आई थिंक आप लोग क्लियर देख सकते हो कि एंगल्स अलग पड़े हैं और जो साइड है वो अलग है, सो वी विल यूज बाय AAS रूल ट्रायंगल्स APB। यहाँ पे तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जो प्रूव करना है हमें वो सीधा वही पॉइंट लिख दो, और अगर आप चेक करना भी चाहते हो फिर भी हो जाएगा, A के कॉरेस्पॉन्डिंग यही पॉइंट है क्योंकि 1 2 के इक्वल है, P जो है वो 90 का है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग Q है, तो P के Q है और जो एक पॉइंट बच गया वो लिख दो, तो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये हमारा क्या होगा, पहला पार्ट प्रूव हो गया, सो द फर्स्ट पार्ट इज डन। नाउ इन सेकंड पार्ट BP is equal to BQ, BP जो है वो BQ को इक्वल प्रूव करनी है, तो आई थिंक आप लोग देख सकते हो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दिया हम लोगों ने, दोबारा लिख देते हैं एक बार और, ट्रायंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट प्रूव्ड अबव, अभी हम लोग ऊपर प्रूव करके आए हैं, तो बाय CPCT व्हाट कैन वी से, वी कैन से BP is equal to BQ, corresponding parts of congruent triangles, इसकी लास्ट दो पॉइंट्स की साइड और इसके लास्ट दो पॉइंट्स की साइड आपस में इक्वल होंगी CPCT से, तो अगर BP BQ के इक्वल है तो जो उन्होंने आगे बोला हुआ है, अगर BQ और P से इक्वल डिस्टेंस पे है तो हम लोग कह सकते हैं ना कि P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, एंगल A के आर्म से, एंगल A की आर्म तो ये बनी हुई है और ये बनी हुई है, तो P और Q से इनका डिस्टेंस इक्वल है, और ये हमारा ये भी क्या हो गया, तो हो गया। So this was fifth question of exercise 7.1। तो ये आपने 5 क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज के आज रिटर्न हुए। थैंक यू वेरी मच, इनको रिपीट जरूर करेंगे।